इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से। इसके बारे में कुछ और पढ़ें तो जैसे कि प्रस्तावना जो प्रेरित है वो अमेरिका के संविधान से है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी। तो इसके अलावा जो स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करें। जो संविधान की कुंजी है वो गजेंद्र गडकरी ने कहा है। संविधान को जन्मपत्री हॉरोस्कोप ये कहा है के.एम. मुंशी ने। संविधान का परिचय पत्र मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। तो नाना पालकीवाला ने। और संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। साथ में ये भी याद रखना कि प्रस्तावना को संविधान की की नोट किसने कहा। तो अर्नेस्ट बार्कर ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं। तो पहला न्याय है सामाजिक सोशल, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है इनके बारे में पढ़े। तो पहली है विचार की स्वतंत्रता, थॉट की। दूसरी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन की। तीसरी विश्वास की, आस्था, बिलीफ की। चौथी हो गई आस्था, धर्म, फेथ की। और पांचवी होगी उपासना, वर्शिप की। ये 5 प्रकार की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में 2 प्रकार की अपनी समानता की बात की गई है, जो है प्रतिष्ठा और अवसर, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस वाद में मतलब कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद 1973 वाला। केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 है उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन इसका मूल ढांचा है जो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और मदन गोपाल वाद 1951 है। इसमें कहा कि प्रस्तावना परिवर्तनीय, इन्फोर्सेबल नहीं है। परिवर्तनीय का अर्थ होता है जिसे न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, मतलब प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। बेरुबारीवाद 1960 का है जिसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा निर्णय देगा, जो कि बाद में केशवानंद भारतीवाद में चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो मैंने 7 क्वेश्चन पूछे थे उनमें से आपके कितने सही हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और नए वीडियो हैं तो फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें है कि गलतियाँ स्वाभाविक है, तो कोई गलती हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं।